So hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. So already हमने अभी तक कैप राउंड्स के बारे में चैनल पे सारी जानकारी आपको दी है. जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से 20 ऑफ अगस्त से लेके 22 अगस्त तक कैप राउंड 3 के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है फॉर द कैप राउंड 3. तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का भी कैप राउंड फर्स्ट और सेकंड में सीट अलॉटमेंट हो गया है, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्हें उनका आई होप ड्रीम कॉलेज मिला होगा. आप सभी को क्या करना है, जिनको भी जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं और जिन्हें भी MCA के लिए कॉलेजेस एलोकेट हो गई है, तो एटलीस्ट आप कमेंट में कौन सा कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है वो टाइप करना है. ओके, जिन्होंने भी अभी तक जिनका भी कैप राउंड फर्स्ट और सेकंड में अलॉटमेंट हो गया है, सीट अलॉटमेंट फॉर द MCA, तो उन्हें सभी को कमेंट करना है. और जिन्हें भी अभी सीट्स अवेलेबल नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द कम परसेंटाइल और लो परसेंटाइल, तो ये वीडियो उनके लिए है, सभी के लिए. हम देखते हैं लास्ट चांस स्ट्रैटर्जी क्या रहेगी MCA कैप राउंड 3 2026 साइकिल के लिए. तो ये 26 अभी 28 अगस्त तक आपका ये तीनों राउंड कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट प्रोसेस. और उसके बाद चैनल पे हमने 2027 अपकमिंग जो CET एग्जामिनेशन रहेगा उसका प्रिपरेशन हमने चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, हाउ टू मैक्सिमाइज योर चांस फॉर गेटिंग एन MCA सीट. अब राउंड 3 में जो भी सीट्स अवेलेबल है और आपके परसेंटाइल कम है, फिर भी किस तरीके से हमें सीट मिल सकती है, क्या स्ट्रैटर्जी फॉलो करना है वो देखते हैं. चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, कट ऑफ एनालिसिस, वैकेंट मैट्रिक्स एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड. तो ये चारों पॉइंट पर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे. चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें. दिस राउंड कैन डिसाइड योर MCA कॉलेज. तो अभी ये फाइनल है राउंड. तो ये आपका अभी जिन्हें की भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका कॉलेज डिसीजन इसी राउंड से होगा. फाइनल अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द लास्ट रेगुलर कैप राउंड. मेक योर ऑप्शन फॉर्म चॉइसेस विथ एक्सट्रीम केयर एंड एक्यूरेसी. तो कल से 20 अगस्त से लेकर 22 तक आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म ओपन होंगे. तो बहुत केयरफुली आपको एक्यूरेसी के साथ फॉर्म को फिल करना है. वैकेंसी मैटर, एनालाइज द ऑफिशियली पब्लिश इंटेलिजेंटली बिफोर वैकेंट मैट्रिक्स. तो वैकेंट मैट्रिक्स क्या है आपको चेक करना है, कौन कौन से कॉलेजेस में अभी भी सीट अलॉटमेंट पॉसिबल है. तो पहले उसकी लिस्ट आएगी तो वो आपको चेक करना है. आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे और उसमें आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपने जो कॉलेज डिसाइड किया था वो वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं, कैटेगरी वाइज आपको चेक करना है. स्मार्ट चॉइस फिलिंग, रैंक योर प्रेफरेंस ऑर्डर्स स्ट्रैटेजिकली यूजिंग द कैटेगरी वाइज हिस्टोरिकल कट ऑफ एंड मेरिट एनालिसिस. तो ये एक लास्ट चांस है और डेफिनेटली आपको जो कॉलेज चाहिए था वो मिलना ही चाहिए. तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, वही हम चैनल आज की वीडियो में कम्प्लीटली देखने वाले हैं. वैकेंट सीट्स, चॉइस फिलिंग, मेरिट प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट किस तरीके से आपको होने वाला है. व्हाट चेंजेस इन अ कैप राउंड 3. तो अभी तक आपने कैप राउंड फर्स्ट फिल किया होगा, सेकंड फिल किया होगा और बेटरमेंट के लिए आपने नेक्स्ट कैप राउंड को चूज़ किया. बट इसके बाद कोई कैप राउंड नहीं रहेगा. बाद में जो भी सीट वैकेंट रहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पर स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन हो सकता है. ठीक है, फाइनल ऑनलाइन सेंट्रलाइज कैप एडमिशन प्रोसेस है, राउंड्स हैं. चेक ऑफिशियल पब्लिश वैकेंसी मैट्रिक्स आपको चेक करना है और देखना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कॉलेजेस में फ़िलहाल सीट अलॉटमेंट है या वैकेंसीज अवेलेबल है. एनालाइज द कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स केयरफुली. फिर आपके कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए आपको सीट केयरफुली एनालिसिस करना है. फिल द प्रेफरेंस फ्रॉम द स्ट्रैटेजिकली एंड फॉलो द फ्रीज. और जो भी आगे का कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा उसे आपको फॉलो करते जाना है. नाउ राउंड 3 स्ट्रैटेजी इन 4 एक्शन स्टेप में देखते हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी करना है. तो सबसे पहला काम रहेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो,
आपको चेक वैकेंट मैट्रिक्स चेक करना है, वेरीफाई द कैटेगरी स्पेसिफिक वैकेंट सीट पब्लिश ऑफिशियली। तो सब कुछ आपको वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है वैकेंट मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से वैकेंट सीट पब्लिश किए हैं, वो आपको जाके पहले देखना है। और आपको जो कॉलेज चाहिए वो उसमें है या नहीं, कैटेगरी वाइज उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं, वो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आपको यही एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद है एनालिसिस कट ऑफ। सो कंपेयर द राउंड 1 एंड राउंड 2 कट ऑफ विथ योर मेरिट नंबर। तो आपका जो नंबर है और कैप राउंड फर्स्ट और 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनके कट ऑफ से आपका मेरिट नंबर को आपको एनालिसिस करना है। बिल्ड द प्रेफरेंस, और उस हिसाब से जब आपने वैकेंसी मैट्रिक्स चेक कर लिया तो उस हिसाब से अभी आपको कैटेगरी वाइज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। क्रिएट अ बैलेंस ड्रीम रियलिस्टिक एंड सेफ कॉलेज लिस्ट। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको ड्रीम रियलिस्टिक और सेफ कॉलेजेस को प्रेफर करना होता है। एंड लास्ट में आपको जब भी आपका लिस्ट रेडी हो जाए कॉलेजेस का, उसके बाद आपको लॉक करके वेरीफाई करना है, सबमिट एंड लॉक फ्रॉम बिफोर द ऑफिशियल डेडलाइन। तो कल से आपके चॉइस फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 20 अगस्त से लेके 2 दिन तक रहेंगे, 22 तक। तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। कोई डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपका परसेंटाइल और कैटेगरी मेंशन करना है, और कौन से कॉलेज में आप चाहते हो वो भी मेंशन करें, और सिटी भी मेंशन करें, सो दैट मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यही स्टेप 4 एक्शन स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। नाउ स्टेप 1 में एग्जैक्ट क्या करना होगा वो देखते हैं। वैकेंसी मैट्रिक्स योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो अभी कौन से सीट्स वैकेंट है, ये एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है और कॉलेज डी है। तो कॉलेज ए ये ओपन कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है 2 सीट्स। कॉलेज बी में ओबीसी वालों के 4 सीट्स अवेलेबल है। कॉलेज सी में एससी वालों के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है। और कॉलेज डी ओपन वालों के लिए एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है तो हायर टारगेट ये दी। तो इस तरीके से आपको एक पूरे जो भी वैकेंसी मैट्रिक्स है एनालिसिस करना है। तो जहाँ पे 2 सीट्स है और ओपन कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी, तो ये हाई टारगेट रहेगा। ड्रीम कॉलेज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे ट्राई करेंगे। फिर ओबीसी है और 4 है, तो स्ट्रॉन्ग टारगेट है, रियलिस्टिक है कि यहाँ पे आपको ओबीसी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 4 सीट अवेलेबल है, तो चांसेस है आपको यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के। एससी कैटेगरी से 3 है, तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज आपको चांस है। ओपन है और एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे लोअर चांस है, आपको चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको उस कॉलेज को मेंशन ही नहीं करना है। फोकस ऑन द सीट एक्चुअली अवेलेबल इन योर स्पेसिफिक कैटेगरी, डू नॉट अनवेरीफाइड डेटा। तो आपको क्या करना है कि आपके कैटेगरी वाइज आपको उस तरीके से लिस्ट को देखना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप रहेगा कंपेयर योर मेरिट विद द कट ऑफ। तो क्या करना है, चेक द ऑफिशियल राउंड 1 कट ऑफ आपको चेक करना है, ऑफिशियली जो आई थी। उसके बाद राउंड 2 की कट ऑफ चेक करना है। आइडेंटिफाई द कॉलेजेस वेयर कट ऑफ्स मूव क्लोजर टू योर रैंक। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस थे कट ऑफ में, कौन से कट ऑफ पे थे कि जहाँ पे क्लोजर टू तुम्हारे अभी आपको जो भी परसेंटाइल है उसके नियर बाय है। कंसिडर द कैटेगरी वाइज वेरिएशन अवेलेबल इन द सीट। सो कट ऑफ ट्रेंड कैसे होता है, हाई कट ऑफ राउंड 1 में, राउंड 2 क्लोजर मेरिट और राउंड 2 टारगेट जोन होता है। सो डोंट चूज एनी ऑफ बाय एनी कॉलेज बाय द कॉलेज नेम। आपको जैसे बताया है कि कॉलेज कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ द 3 टायर चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जैसे कि ड्रीम कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस। सो ड्रीम कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस, हाई डिमांड कॉलेजेस, कट ऑफ स्लाइटली हायर देन योर मेरिट। तो आपका अभी जो भी मेरिट नंबर है उससे भी ज़्यादा इसका कट ऑफ गया है इन कॉलेजेस का, तो वो हो जाएंगे सारे ड्रीम कॉलेजेस। उसके बाद होती है रियलिस्टिक मिडल। 60% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस मैचिंग योर मेरिट, जो आपके स्कोर के नियर बाय हैं। बेस्ट प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट जोन, तो वहाँ पे आपको उन कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। एंड थर्ड वन इज़ द सेफ बॉटम 20 हायर अलॉटमेंट सेफ्टी, एलिमिनेट द रिस्क ऑफ रिमेनिंग अन अलॉटमेंट। ठीक है, सो आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ड्रीम प्लस रियलिस्टिक प्लस सेफ, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट प्रेफर लिस्ट।
हाउ टू अरेंज योर प्रेफरेंस, तो किस तरीके से प्रेफरेंस जब आप दोगे कॉलेजेस का तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाउ टू अरेंज योर प्रेफरेंस, तो आपको क्या करना है जब भी आप प्रेफरेंस बनाओगे तो पहले 5 प्रेफरेंस ये ड्रीम कॉलेजेस के आप मेंशन कर सकते हो। अगर नियर बाय आपके मेरिट लिस्ट से होता है और सीट अवेलेबल रहती है फिर भी तो आपको चांस रहते हैं वो कॉलेजेस मिलने का। उसके बाद 6 से 15 लेके स्ट्रॉन्ग टारगेट रखो आपके कॉलेजेस के। उसके बाद 16 से 30 में आपके रियलिस्टिक ऑप्शन रखो जो एग्जैक्ट आपके परसेंटाइल से कॉलेजेस मैच होती है, और प्रेफर 31 to 40 सेफ ऑप्शंस, मतलब आपका स्कोर है उससे भी जो लो कॉलेजेस है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके बहुत सारे कैंडिडेट को कैप राउंड फर्स्ट और सेकंड में उनके ड्रीम कॉलेजेस अचीव हुए हैं। सो गोल्डन रूल ऑफ द चॉइस फिलिंग इज़ नेवर प्लेस अ कॉलेज हाई इन योर लिस्ट इफ़ यू वुड नॉट एक्चुअली जॉइन इट अप टू द अलॉटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। नाउ क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि कैंडिडेट कौन कौन से मिस्टेक्स करके आते हैं। सो क्रिटिकल मिस्टेक्स टू अवॉइड में फर्स्ट मिस्टेक है सेलेक्टिंग द अनवांटेड कॉलेज। जिस रास्ते जाना ही नहीं है तो उस कॉलेज को सेलेक्ट ही नहीं करना है। एडिंग द कॉलेज यू डू नॉट विश टू ज्वाइन जस्ट टू फिल अप द चॉइस, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो वो आपके लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। मिस्टेक टू इग्नोरिंग द ऑफिशियल वैकेंसी मैट्रिक्स, तो ऑफिशियल जो लिस्ट आई है उसे आपको सबसे पहले फर्स्ट ही स्टेप मैंने बताया वो वैकेंट मैट्रिक्स को जाके चेक करना है। फिलिंग द प्रेफरेंस विदाउट चेकिंग एक्चुअल कैटेगरी सीट अवेलेबिलिटी, तो कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स का मैट्रिक्स होता है उसे जाके आपको चेक करना है। उसके बिना आपको डायरेक्ट से चॉइस फिलिंग फॉर्म नहीं फिल करना है फॉर द कैप राउंड 3। थर्ड मिस्टेक है अनरियलिस्टिक प्रेफरेंस ओनली, फिलिंग ओनली टॉप कॉलेजेस। जैसे मैंने अभी पीछे बताया है सिर्फ आप आपके पूरे लिस्ट में टोटली ड्रीम कॉलेज ही ऐड कर रहे हो 30, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताया कि फर्स्ट 3 और 5 आप ड्रीम कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। अनरियलिस्टिक प्रेफरेंस ओनली, फिलिंग ओनली द टॉप कॉलेजेस फार अवे अबव योर मैट्रिक्स रैंक विदाउट सेफ बैकअप ऑप्शन। तो जैसे हमने कुछ 5 ड्रीम कॉलेजेस किए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग आपको जहाँ मिल सकता है वो किए, फिर उसके बाद नियर बाय किया और सेफ ऑप्शन किए। तो अगर यहाँ भी नहीं होता है तो नियर बाय यहाँ ये सेफ कॉलेजेस में आपको मिलने के चांस होते हैं। लास्ट वन इज़ अ अनवेरीफाइड ऑप्शन फॉर्म सबमिशन, तो जब भी आप ऑप्शन फॉर्म को सबमिट करें तो आपको एक बार वेरीफाई करना है कि आपका लॉक हुआ है या नहीं फॉर्म। सो फेलिंग टू लॉक एंड कन्फर्म द ऑप्शन फॉर्म इज़ डेडलाइन के पहले अगर आपने कन्फर्म करके लॉक नहीं किया तो जो भी आपने स्टार्टिंग में 3 स्टेप किए वो सब आपके वेस्ट चले जाएंगे। तो आपको कंप्लीटली चेक करना है कि चॉइस फिल करने के बाद मैंने जो भी फॉर्म है उसे सेव करके लॉक की करके कंफर्म किया है या नहीं। तो आपकी एक केयरलेस चॉइस कैन अफेक्ट योर एंटायर एडमिशन स्ट्रैटेजी, तो सारी स्ट्रैटेजी को वो अफेक्ट कर सकती है। सो व्हाट इफ़ योर रैंक इज़ लो, डोंट पैनिक। सो अभी क्या करें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बहुत लो स्कोर आया है और वो सभी को कॉलेज अलॉटमेंट हो रहे हैं बट उन्हें नहीं हो रहे, तो उन्हें पैनिक नहीं होना है। उनके लिए भी मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई है कि आपका काफ़ी लो मेरिट है, चेक कैटेगरी वैकेंसी, आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है वैकेंट सीट अवेलेबल है या नहीं आपके कैटेगरी वाइज। चेक द राउंड 2 कट ऑफ आपको चेक करना है। फाइंड द कट ऑफ क्लोजिंग कॉलेजेस, तो आपके को स्कोर के हिसाब से कौन से कॉलेजेस दिख रहे हैं उस लिस्ट में वो देखना है, और वहीं पे आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी वो उन कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन मिलने की। सो आपको क्या करना है, टारगेट रीजनल एंड रेप्यूटेड कॉलेज वेयर कट ऑफ ट्रेंड्स मैच योर रैंक रेंज इंस्टेंट ऑफ ओनली द ब्रांड नेम्स। तो आपको क्या करना है, जो भी ड्रीम कॉलेजेस को ही नहीं, जो भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं जो आपके परसेंटाइल के हिसाब से भी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो थोड़ा रीजनल वाइज आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक करना है। सेफ्टी नेट एड मैक्सिमम रियलिस्टिक एंड सेफ कॉलेजेस चॉइसेस टू गारंटी अ वैलिड अलॉटमेंट इन अ राउंड 3। सो स्मार्ट टारगेटिंग कैन बी अ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन सिंपली चूजिंग द फेमस कॉलेज। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। बस फेमस कॉलेजेस है कुछ वहीं पे मिलना चाहिए एडमिशन, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। वॉट हैपन आफ्टर द कैप राउंड 3, कैप राउंड 3 के बाद क्या प्रोसेस रहता है। सो
नाउ वी सी कैप राउंड 3 के बाद क्या क्या रहेगा। सो कैप राउंड 3 सीट अलॉटमेंट होता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द अलॉटमेंट स्टेटस ऑन अ सीटी सेल पोर्टल। तो कैप राउंड 3 होने के बाद भी जैसे कैप राउंड 1 और 2 का अलॉटमेंट आया था, वैसे ही सेम कैप राउंड 3 का भी अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, फिर जिनको भी कैप राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हुई है उनका एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग टाइम रहता है, जहाँ पे आपको सेल्फ वेरीफाई करके सीट को उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस को जाके विजिट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वहाँ पे करके आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए। फिर वहाँ पे आपका होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फ़ी सबमिशन होता है। तो जो भी आपके कंप्लीट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और एडमिशन प्रोसेस होगी, फ़ी पेमेंट वहाँ पे कॉलेज में आपको सबमिट करनी है। एंड इंस्टीट्यूट लेवल और स्पॉट एडमिशन, जिन लोगों का कैप राउंड 3 में भी नहीं होता है तो लास्ट में ऑप्शन होता है स्पॉट एडमिशन का। सो जहाँ पे अगर वैकेंट है और नॉन कैप सीट फील्ड है इंस्टीट्यूट लेवल पे, अगर वो चाहते हैं तो वो तीनों राउंड होने के बाद भी जो सीट अवेलेबल है तो वो क्या करते हैं, स्पॉट एडमिशन के थ्रू आपको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो जिनको तीनों भी राउंड में कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए वो ऑप्शन है, पर गारंटी नहीं होती है कि वहाँ पे सीट अलॉटमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। सो फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सबमिशन, सबमिशन के पहले आपको क्या क्या चेक करना है थर्ड राउंड के। सो चेक द ऑफिशियल वैकेंसी मैट्रिक्स आपको चेक करना है। उसके बाद कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट कौन कौन से कॉलेजेस में है चेक करना है। राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ आप चेक करने हैं आपको, आपके कैटेगरी वाइज रियलिस्टिक ऑप्शन वहाँ से आपको फाउंड करने हैं कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो लगभग लास्ट टाइम भी आपके कट ऑफ के आसपास वाले कॉलेजेस कौन से थे। इंक्लूड द सेफ बैकअप ऑप्शन आपको रखना है। रिमूव द अनवांटेड कॉलेज, जो अनवांटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका स्कोर लो है और कॉलेजेस काफ़ी हाई वाले अगर आप मेंशन कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। वेरीफाई द प्रेफरेंस सीक्वेंस एंड लॉग द ऑप्शन फ्रॉम द ऑनलाइन। सो बिफोर सबमिटिंग और लॉकिंग चेक टॉइज सबमिट वंस, तो आपको बार बार चेक करना है और उसके बाद ही सबमिट करना है। तो ये थी क्विक स्ट्रैटेजी फॉर द कैप राउंड 3 फॉर्मूला। तो सबसे पहले वैकेंट मैट्रिक्स चेक करोगे, कैटेगरी वाइज अवेयरनेस रखोगे, कट ऑफ कैप राउंड फर्स्ट और सेकंड का कट ऑफ एनालिसिस करोगे, उस हिसाब से स्मार्ट प्रेफरेंसेस आप ऐड करोगे तो बेटर चांसेस है आपको एडमिशन मिलने के लिए MCA में इन द ईयर 2026। सो नीड हेल्प विथ योर कैप स्ट्रैटेजी। अगर आपको कैप राउंड 3 के लिए प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो कमेंट बिलो एंड गेट द स्ट्रैटेजी। तो आपको मेरिट नंबर, कैटेगरी, टारगेट कॉलेज और प्रेफरेंस लोकेशन बताना है, कमेंट करना है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।